हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सभी लोग के एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं फिर हम लोग आज की क्लास। जैसा आप लोगों को कल पता है, हम लोग वेरिएंस के बारे में पढ़ रहे थे। क्या आप लोगों को वो चीज आपने वापस रिवाइज की है क्या? मैं एक बार फिर से शुरुआत करता हूँ आपको पढ़ाने की। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेरिएंस से ही हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, वेरिएंस हम लोग देख रहे थे। वेरिएंस के लिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि कोई भी जो नंबर अपने पास है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखना। आप लोग जो बात मैं आपको यहां पर बताना, सिखाना या कहना चाह रहा हूं, उस चीज पर विशेष तौर पर आप लोग ध्यान देना। यहां पर अपने पास वेरिएंस जो होता है, ये जो अपने पास होगा वेरिएंस जो होगा, जैसे कोई भी नंबर है, 3 है, 5 है, अपने पास यहाँ पर 7 है, अपने पास यहाँ पर मान लीजिए 2 है, और ये अपने पास 15, 2, 17, और मान लीजिए अपने पास यहाँ पर ये जो है अपने पास यहाँ पर 8 है। इसका कोई भी कहे कि वेरिएंस आप लोग बताइए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। शुरुआत में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, चीजें अगर शुरुआत में आप लोग समझ जाओगे तो फिर आगे वेरिएंस पढ़ाने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ध्यान रखना। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है 3, 5, 7, 2 और 8, और यहां पर इसका वेरिएंस अगर निकालना है तो सबसे पहली बात, दो चीजें आप लोगों को याद होंगी। मीन निकालकर उसका स्क्वायर करते हैं। सबसे पहले आप लोग इसका मीन फाइंड आउट कीजिए, माध्य आप लोग निकालिए और उसका स्क्वायर कीजिए, और फिर स्क्वायर करके माध्य निकालो। ये चीज आपको रटनी है, ये चीज याद होनी चाहिए कि वेरिएंस का मतलब मीन निकालकर उसका अपने पास स्क्वायर करो और स्क्वायर निकालकर मीन निकालो। क्या ये चीज आपको याद है क्या? पहले इसका डायरेक्ट मीन निकालिए, तो ये अपने पास मीन होगा 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 8। डिवाइड कर देंगे हम लोग 5 से, तो ऊपर इसको ऐड करने पर मुझे बताइए क्या 25 हो गया है क्या? और 25 में 5 का अगर भाग दोगे तो इसका जो मीन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और इसका स्क्वायर जो होगा वो मुझे बताइए क्या 25? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर दूसरा अपने पास जो मीन अगर आप लोग निकालते हो, तो एक तो स्क्वायर करके हमने मीन निकालकर उसका स्क्वायर किया, और दूसरा स्क्वायर करके हम लोगों ने मीन लिया। स्क्वायर करोगे तो ये अपने पास 9 होगा, इसका स्क्वायर 25 है, इसका स्क्वायर 49 है, 2 का स्क्वायर 4 है, और इसका स्क्वायर 64 है। ये अपने पास 14 होगा। इसको ऐड करने पर अपने पास 14, 23, 27 और 31, 10, 12 और 3, 15, और डिवाइड कर देंगे हम लोग इसको किससे? 5 से। तो अपने पास 5 से इसलिए क्योंकि नंबर 5 है। 1, 2, 3, 4, 5 नंबर हो गए हैं। तो हम लोगों ने पहले इन दोनों को जोड़ लिया। अपने पास यहाँ पर 17 और 14, 31, 3, 3, 5, 9 और 15, 5 का भाग दोगे तो मुझे बताइए कि 30.2 आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 30.2 आ गया है। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, ध्यान से समझिए, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है 30.2 का, और अपने पास इसका जो डिफरेंस होता है वो अपने पास वेरिएंस होता है। जो ये अपने पास 30.2 और 25 का डिफरेंस, मुझे बताओ क्या 6.2 होगा क्या? कल एक एग्जाम्पल कल आपको समझाया था, एक आज मैंने वापस आपको समझा दिया है। इनका डिफरेंस 6.2 नहीं होगा, 5.2 होगा। ये माइनस कर लो तो 5.2 आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना, एक बार यहां तक मुझसे बात कीजिए, यहां तक मुझे समझाइए। इसके बारे में मुझे शुरुआत में आप लोग बताओ कि इतनी चीजें आप लोग क्या अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? इस चीज के बारे में एक बार मुझे बताइए सभी लोग। बाकी तो हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। कल की क्लास में लास्ट में मैं आपको ये चीज समझा के चला गया था। लास्ट में इतनी बात मैंने आपको समझा दी थी। ये मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को आपको याद होगी ये वाली चीज, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब आप लोग ये देखिए, ये यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना प्रत्येक बच्चा। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 3, 5, 7, 2 और 8, ये देखिए अपने पास यहाँ पर 3, अपने पास इसका मीन निकालिए तो मीन कितना होगा? तो इसका जो मीन होगा वो अपने पास होगा, सभी को ऐड करो, मीन का मतलब x बार,
और ये अगर आप लोग करते हो तो यहां पर अपने पास होगा 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 8 और डिवाइड कर दो आप लोग किससे 5 से, तो इसका मीन कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सिर्फ इसका मीन अपने पास 5 आ जाएगा। मीन 5 आ जाएगा तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का या एक्स बार माइनस एक्स कर लो, वो जैसे आप करना चाहो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना, एक्स बार माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन वो जो नंबर है, जितने भी नंबर है वो हम लोग लिखेंगे, याद रखना। जैसे अपने पास ये 5 है, 5 में से 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा अपने पास, तो 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। 5 में से 5 अगर माइनस करोगे, 5 में से 5 अगर माइनस करोगे तो 0, और 0 का स्क्वायर अपने पास 0। 5 में से 7 माइनस करोगे तो 2, और 2 का स्क्वायर अपने पास 4, ये अपने पास 9, 5 में से ये अपने पास 9 गया, और डिवाइड कर देंगे हम लोग 5 से, 18 और 26, और 26 में अगर 5 का भाग दोगे तो ये अपने पास आंसर कितना आ गया 5.2। ये सर आपने सुबह सुबह क्या अजीब काम कर रहे हो, ये बात मुझे नहीं पता। ध्यान से सुनने की कोशिश करना, सभी लोग सीखना, आप लोग सारे लोग मिलकर। यहां पर मैं आपको समझाने की, बताने की या सिखाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, मेरी बात सुनना आप लोग। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग निकाल रहे हैं वेरिएंस, और वेरिएंस को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना। वेरिएंस को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, इस चीज को आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। तो सर पहले तो आपने ये किया, अब अचानक से आपने ये समझा दिया, ये क्या समझाना चाह रहे हो, हम एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझना। एक चीज सबसे पहले, हमारा जो तरीका होता है ये अपना तरीका है कि आप लोग यहाँ पर मीन निकालो, उसका स्क्वायर करो, और स्क्वायर करके मीन निकालो, दोनों का अंतर लेना, वो अपने पास वेरिएंस आ जाएगा। ये है अपना तरीका। दूसरा, वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो ये बोलता है, वेरिएंस का सही तरीका ये है, फॉर्मूला हमारे पास ये है, क्योंकि कभी कभार अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा, वो फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, ध्यान रखना। वो जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। क्या करना है आपको, सबसे पहले मीन निकालना है, तो इसका जो मीन आएगा वो कितना आएगा 5। 5 मीन आने के बाद आगे जो फॉर्मूला है ये साइन होता है सिग्मा का, ध्यान से समझने की कोशिश करो, क्योंकि इससे आपको बेसिक समझ में आएगा। थोड़ी देर बाद कुछ चीजें जो मैं आपको रटवाने वाला नहीं हूं, मैं आपको समझाऊंगा, और फिर जिसके समझ में नहीं आएगा तो मैं कहूंगा ये चीज रट लो। जिसके 4-5 बार में समझ में नहीं आएगा उसको मैं कहूंगा कि भाई आपके समझ में नहीं आ रहा तो इस चीज को रट लीजिए। पहले मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो यहां पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ही आप लोग अगर इसको ऐड करोगे, सिग्मा अगर आप लोग ऐड करते, इसका साइन होता है सिग्मा का, यानी एक्स में से एक्स बार घटाना है और इसका स्क्वायर करना है प्रत्येक नंबर के साथ। जब 5 नंबर है तो 5, 6 नंबर है तो 6, 7 नंबर है तो 7, 8 नंबर है तो 8, उनको प्रत्येक नंबर को यहां पर माइनस करना है, किसमें से, अपने पास मीन में से। फॉर्मूला ये है, कभी अगर फॉर्मूला अपने पास आ जाए तो अपने पास यहां पर, तो ये अपने पास मीन आ गया, जैसे एक्स बार है, ये एक्स बार अपने पास कितना आ गया 5। अब नंबर है 3, 5, 7, 2 और 8, तो प्रत्येक नंबर में से घटाना है, तो अपने पास बाद में स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 5 में से 3 घटा लो या 3 में से 5 घटा लो। 5 में से 3 घटाओ, अपने पास बचेगा कितना 2, और उस 2 का स्क्वायर अपने पास ये 4 है, और सभी को जोड़ना है। क्या कर रहा हूं मैं, 5 में से 3 घटा रहा हूं, 5 माइनस 3 का स्क्वायर, फिर आगे क्या कर रहा हूं 5 माइनस 5 का स्क्वायर, आगे मैं क्या कर रहा हूं 5 माइनस 7 का स्क्वायर, आगे मैं क्या कर रहा हूं 5 माइनस 2 का स्क्वायर, आगे मैं क्या कर रहा हूं 5 माइनस 8 का स्क्वायर, ऐसे मैं चलता हुआ जा रहा हूं। तो 5 माइनस 3 का स्क्वायर 2, और सभी को जोड़ना है, ये साइन होता है सिग्मा का, एक्स बार माइनस एक्स का स्क्वायर, और जितनी भी संख्या है उनको जोड़ना है। 5 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर करोगे 4। 5 में से 5 घटाओगे 0, 0 का स्क्वायर 0। 5 में से अगर आप लोग माइनस करते हो 7 तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4। 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3, और 3 का स्क्वायर तो करना ही करना है, ध्यान रखना 9, और 5 में से 8 घटाओगे तो -3, स्क्वायर हम लोगों को करना है। और नीचे जितने नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 नंबर अगर हैं तो डिवाइड कर दो 5 नंबर से, तो अपने पास ये होता है, एक फॉर्मूला है। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नीचे नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास होता है, पदों की संख्या होती है, ये आप लोग ध्यान रखना।
उम्मीद है सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप लोगों को समझ पाओ, आप लोगों को अगर याद है, तो रियल फॉर्मूला अपने पास ये होता है, और अपने पास याद रखने का तरीका ये भी है कि आप लोग मीन निकाल लो, उसका स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करके मीन निकाल लो, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो अपने पास आंसर होगा। या अपने पास ये फॉर्मूला होता है जिसको आप लोग लिख सकते हो सिग्मा एक्स बार माइनस एक्स अपॉन नंबर। मैं आपको समझाना या बताना क्या चाह रहा हूं, ये चीज मैं आपको कल समझा के चला गया था। एग्जाम्पल अलग था, लेकिन ये चीज जो है वो मैं आपको कल समझा के चला गया था, याद रखना। अब मैं आपको यहां पर एक बात समझाना चाह रहा हूं। क्या समझाना चाह रहा हूं, ये चीज ध्यान रखना। ये जो अपने पास होगा, ये जो अपने पास होगा, यहां पर 3, 5, 7 और 9, एक नंबर है 3, 5, 7, अपने पास 2 और 8। यहां पर मुझे एक बात बताइए, मैं पहले ही आपको बताकर आया हूं कि जो इसका एक्स बार होगा वो अपने पास 5 होगा, अभी भी हम लोगों ने सोल्व किया। अगर मैं बोलता हूं प्रत्येक नंबर में 3 ऐड कर दिया जाए, आप लोग ध्यान से सुनो, जो मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये मत समझ में आ गया या मत समझ में नहीं आया, ये बताने के बजाय अब जो लाइन में बोलता जा रहा हूं उस प्रत्येक लाइन को ध्यान से अगर नहीं सुनोगे आप लोग, तो फिर चीजें आप लोगों के लिए टफ होती चली जाएंगी। याद रखना, स्टैटिस्टिक्स जो है वो बहुत आसान चैप्टर है। एक मेंस में अपने पास आता है, रेलवे में भी कभी कभार क्वेश्चन आता है, सीडीएस में भी कभी कभार क्वेश्चन आता है। बहुत आसान चैप्टर होता है, लेकिन एक बार तो चाहे कितना भी आसान हो, ध्यान से सुनना ही पड़ेगा। एक बार नहीं सुनोगे, उस चीज पर जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान नहीं दोगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। याद रखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि प्रत्येक नंबर में अगर 3 ऐड कर दिया जाए, प्रत्येक नंबर में अगर 3 ऐड कर दिया जाए, इफ वी ऐड 3 ऑन ईच नंबर, प्रत्येक में, ईच नंबर में अगर 3 ऐड कर दिया जाए, तो मुझे एक बात बताइए, नया अपने पास जो मीन होगा वो क्या होगा, ये बात आप लोग बताना सभी लोग कि नया मीन क्या होगा। ये तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके पास, और इसको जोड़ना है सभी को, अपॉन अपने पास नंबर। नया मीन जो होगा वो कितना होगा, तो आप कहोगे नए मीन में क्या अपने पास यहां पर नया मीन 5 प्लस 3 होगा। बोलिए, पहली क्लास में बात मैं समझा कर आया हूं, क्या आपको याद है क्या? पहली क्लास में ये बात मैं आपको बताकर आया हूं। अगर आपने रेगुलर रहो आप, फिर मैथ सिखाने का काम मेरा है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो मैं मीन आपको समझा कर आया हूं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। तो यहां पर अपने पास 5 प्लस अपने पास ये कितना होगा 3, तो 5 प्लस 3 बिल्कुल ठीक है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये अपने पास मीन आ गया है। तो 5 और 3 अपने पास कितना हो गया है, 8 हो गया है, ठीक है। तो जब मैं इसको निकालूंगा, अब नंबर कितने हो गए, नए नंबर जो प्रत्येक में 3 जोड़ दिया, तो ये 3 प्लस 3 है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये 5 प्लस 3 है, ये 7 प्लस 3 है, ये 2 प्लस 3 है, ये 8 प्लस 3 है। बिल्कुल आप ये बात समझ गए। जब मैं यहां से अगर ये सिग्मा या वेरियंस अगर निकालता हूं, तो मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास होगा x माइनस एक्स बार, तो मुझे एक बात बताइए, सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। ये x बार जो है अब अपने पास है 5 प्लस 3, 5 प्लस 3, ठीक है। सभी मैं एक बार सोल्व कर रहा हूं आपके लिए, ये तो फॉर्मूला है ही, मैं सोल्व कर रहा हूं। x बार का मतलब 5 प्लस 3 है, इसमें से आप लोग घटाओगे, कितना घटाओगे आप लोग, 3 प्लस 3 घटाओगे, 3 प्लस 3 आपने घटा दिया, और उसका स्क्वायर आपको करना है, प्लस यहां से अगला नंबर है अपने पास मीन तो होगा 5 प्लस 3, माइनस नंबर कितना करोगे 5 प्लस 3, बिल्कुल ठीक है, इसका स्क्वायर करना है, प्लस अगला नंबर है अपने पास मीन तो है 5 प्लस 3, और यहां पर माइनस करोगे आप लोग कितना 7 प्लस 3, 7 प्लस 3 माइनस करोगे, और उसका स्क्वायर करना है। ऐसे पांचों नंबर एक बार लिख लेंगे हम लोग। मैं आपको यहां पर बताना क्या चाह रहा हूं, नीचे नंबर का तो भाग दे देंगे हम लोग, नीचे जितने भी नंबर है 5 का भाग दे देंगे। मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि 5 प्लस 3 माइनस 3, तो क्या 3 से 3 कट के इसको जब सोल्व करोगे, तो मुझे बताओ क्या 5 माइनस 3 ही बचेगा, और क्या 2 का स्क्वायर यहां पर 4 ही होगा क्या, इसको सोल्व करोगे तो? जैसे इसको सोल्व करोगे तो 5 प्लस 3 में से -5 -3, तो 3 से 3 हर बार कट रहा है, देख लीजिए कहीं भी अगर आप लोग करोगे तो ये तो जीरो ही बचना है।
ये 5 प्लस 3 माइनस अपने पास यहां पर 5 प्लस 3 माइनस 7 माइनस 3, 3 से 3 कट गया और माइनस 2 का स्क्वायर के यहां पर वही 4 अपने पास आना है। तो 4 0 4 वापस आगे करोगे तो 9 और 9। मुझे बताइए वैल्यू चेंज हुई या आंसर सेम आया, ये बात बताओ। प्रत्येक नंबर में अगर हम लोग 3 3 ऐड कर रहे हैं तो मुझे बताइए आंसर चेंज होगा या सेम वैल्यू आएगी, ये बात बताना सब लोग मिलकर। तो आप कहोगे सर अगर आपने यहां पर 3 ऐड किया है तो 3 ऐड करने का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। 3 ऐड करने पर 3 से 3 हर बार, क्योंकि 3 ऐड करोगे वो इधर भी ऐड हो गया और 3 ऐड करोगे वो इधर भी ऐड हो गया, तो माइनस करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा। तो सर वेरिएंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ध्यान रखना वेरिएंस में कुछ भी नंबर जोड़ दिया जाए या कुछ नंबर घटा दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। यहां पर जो मैं कहना समझाना या बताना चाह रहा हूं उसको एक बार फिर समझिए। अगर मैं प्रत्येक नंबर को 2 से गुना कर दूं, प्रत्येक नंबर को अगर मैं यहां पर ये बोलूं कि प्रत्येक नंबर को मैंने यहां पर 2 से इंटू कर दिया तो नया मीन बताइए क्या होगा। अब तो आप कहोगे सर जो नया मीन होगा वो पहले अगर 5 था और प्रत्येक नंबर को 2 से इंटू कर रहे हो तो इसको भी 5 गुना 2 हो जाएगा और नंबर जो अपने पास होंगे वो हो जाएंगे 3 गुना 2। प्रत्येक नंबर को मैं 2 से गुना कर रहा हूं, 5 गुना 2, 7 गुना 2, 2 गुना 2 और 8 गुना 2। अब की बार मुझे बताइए जब आप लोग मीन लिखते हो ध्यान से समझना, अब की बार जब आप लोग मीन सॉरी वेरिएंस अगर निकालते हो तो मुझे बताइए इसके लिए अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक्स बार अब की बार अपने पास होगा 5 गुना 2, एक्स बार होगा 5 गुना 2 माइनस अपने पास नंबर होगा 3 गुना 2। तो क्या 2 से 2 कटेगा या मुझे बताइए यहां से 2 बाहर कॉमन आएगा, और 2 बाहर कॉमन आएगा तो मुझे बताइए आगे देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। नेक्स्ट अगर लिखना चाहते हो तो 5 गुना 2 है अपने पास और आगे वाला 5 गुना 2 है, बिल्कुल ठीक है, इसका स्क्वायर करते हैं। आगे वाला 5 गुना 2 तो मीन तो ये लिखते हैं 5 गुना 2 और नंबर है अपने पास 7 गुना 2 और इसका स्क्वायर अपने पास सही। तो मुझे एक बात बताइए सभी लोग मिलकर कि आगे वाले 2 नंबर हम लोग और लिख लेंगे, अब की बार 2 से 2 कटेगा या 2 कॉमन आएगा, ये बात बताना सभी लोग। तो आप कहोगे सर 2 का स्क्वायर जो है वो 4 कॉमन आ जाएगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। आप लोग कहोगे सर 2 का जो स्क्वायर है 4 होकर वो अपने पास कॉमन आ जाएगा। जब भी इंटू कर रहे हो यहां से तो यहां से देखिए स्क्वायर की फॉर्म में तो 2 कॉमन लोगे तो 2 का स्क्वायर 4 तो कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 5 माइनस 3। यहां से अपने पास 4 तो कॉमन आ गया है और अंदर क्या बचेगा 5 माइनस 5। यहां से 4 तो कॉमन आ गया है, अंदर क्या बचेगा 5 माइनस 7। 4 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ऐसे ही चलता रहेगा। तो मुझे बताइए क्या नया जो अपने पास वेरिएंस होगा उसके लिए अपने पास 4 से हम लोग इंटू करेंगे, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। हाँ और ना एक बार बताओ भाई। हाँ और ना सभी लोग बताइए। तो याद रखना इसको नहीं, वेरिएंस को तो वी से डिनोट करेंगे। इसको एक चीज भाई ध्यान रखना, इसको हम लोग सिग्मा अपने पास स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करेंगे। ये वेरिएंस वी ही आप लोग ध्यान रखना, वी से हम लोग डिनोट करते हैं, याद रखना। वो नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे। ये वेरिएंस अपने पास यहाँ पर है, वी अपने पास लिखना, ये चीज आप लोग ध्यान रखो। और तो कहीं नहीं लिख दिया मैंने, नहीं, उस चीज को आप लोग याद रखिए। एस डी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करेंगे। बाकी तो डिवाइड करेंगे नंबर से तो, लेकिन बाकी तो सब सेम ही रहेगा ना। नंबर से तो डिवाइड करोगे 5 से, लेकिन ये 4 से इंटू कर लोगे आप लोग। तो जिस बच्चे के, कुछ बच्चों के काफी बार चीजें नहीं समझ पाते, कोई बात नहीं। यहां पर देखिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो अपने पास वेरिएंस अगर है तो अगर अपने पास याद रखना, वेरिएंस अगर अपने पास पहला क्वेश्चन, अगर वेरिएंस अपने पास वी है,
वेरिएंस अपने पास v अगर है तो पहला अपने पास ये है कि प्रत्येक नंबर में अगर 3 ऐड कर दिया जाए तो नया वेरिएंस क्या होगा। तो ध्यान रखना, न्यू जो वेरिएंस होगा अपने पास, ये अपने पास प्रत्येक नंबर में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो नया जो वेरिएंस अपने पास होगा वो अपने पास कितना होगा, v रहेगा। याद रखना, जोड़ने पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो इतनी चीज याद रखिए, मैंने अभी आज की क्लास में ये 15-20 मिनट एक तो वेरिएंस निकालते कैसे हैं उसमें तो मैंने पूछा था कि सभी के समझ में आ गया क्या, तो सबने कहा था हाँ समझ में आ गया। अगली जो चीज मैंने समझाई, एक तो वेरिएंस निकालना सिखाया है, दूसरा जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो अपने पास ये है यहाँ पर कि प्रत्येक नंबर में से कुछ भी जोड़ते हो या कुछ भी घटाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो 2 घटा दिया जाए तो नया वेरिएंस अपने पास क्या होगा, ये चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। ये अपने पास नया जो वेरिएंस होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, याद रखना। यदि प्रत्येक नंबर को 4 से इंटू कर दिया जाए तो बताइए नया वेरिएंस क्या होगा। तो याद रखना, इंटू करने पर इफेक्ट होता है वेरिएंस में, ये चीज आप लोग याद रखना। तो वेरिएंस जो होगा वो 16 इंटू वी स्क्वायर होके इफेक्ट पड़ता है। और अगर अपने पास वो बोले कि प्रत्येक नंबर को अगर अपने पास यहां पर डिवाइड कर रहे हो आप 5 से, तो बताओ नया वेरिएंस क्या होगा। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है, इस चीज को आपको रटना है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो नया वेरिएंस एक टाइप का डिवाइड भी तो एक टाइप का मल्टीप्लाई होता है। डिवाइड जो होता है वो भी तो एक टाइप का मल्टीप्लाई ही होता है। जैसे आप लोग किसी चीज में 5 का भाग दे रहे हो, इसका मतलब कोई भी नंबर अगर अपने पास ए है उसमें 5 का भाग दे रहे हो, अगर आप लोग इसमें 5 से डिवाइड कर रहे हो तो इसको इंटू ही तो कर रहे हो 1/5 से, ए इंटू 1/5, 1/5 का इंटू कर रहे हो तो स्क्वायर बन जाएगा। नया वेरिएंस ये हो जाएगा। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग याद रखना। मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं सुबह से कि ऐसा अपने पास होता है। वेरिएंस पर जोड़ने से या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज को आप लोग याद रखिए। ऐसा होता क्यों है वो तो मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की कि भाई यहां से इंटू करोगे तो दोनों जगह से 2 कॉमन आएगा, जोड़ोगे तो दोनों जगह से कट जाएगा। लेकिन वो बात नहीं समझ में आई तो ज्यादा काम की है भी नहीं, वो कोई भी आपको समझाएगा भी नहीं, कहीं भी देख लेना ये चीज कोई बताएगा भी नहीं। लेकिन मैं तो थोड़ा सा बच्चों को बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूं ताकि रटना नहीं पड़े, उनको समझ में आए। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे नंबर था ना 3 5 7 2 8, ये जैसे नंबर अपने पास है 3 5 7 2 8, इसमें से प्रत्येक में से अगर 3 घटा दो आप तो भी वेरिएंस अगर निकालोगे तो वो सेम ही आएगा, डरने की जरूरत नहीं है। कुछ भी घटा दो जो आपका मन करे, तो ये अपने पास कितना होगा 0, ये कितना होगा 2, ये कितना होगा 4, ये कितना होगा अपने पास -1 और ये कितना होगा अपने पास 5 होगा। तो ये इसका अगर वेरिएंस आप लोग निकालते हो तो अपने पास आंसर सेम ही आएगा। जैसे 5.2 आ रहा था तो इसका वेरिएंस भी 5.2 ही आएगा, ये चीज ध्यान रखना। आप सब 3 क्यों घटा रहे हो, आप 2 घटा लो मेरे भाई, आप 5 घटा लो, जो आपका मन करे वो आप माइनस कर लो, जो आपका मन करे वो जोड़ लो, वेरिएंस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। मैं तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अमन पिछले 25 मिनट में मैंने सिर्फ एक बात समझाने की कोशिश की, वेरिएंस निकालते कैसे वो तो कल मैंने बताया। अब मैंने सिर्फ 25 मिनट में ये बात समझाने की कोशिश की है आपको कि भाई वेरिएंस वी बोलते हैं, ऐड करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सब्ट्रैक्ट करोगे फर्क नहीं पड़ेगा, गुणा करोगे तो 16 से इंटू और भाग दोगे तो 25 से। अगर ये चीज भी आपको फास्ट लग रही है तो आप देखना एग्जाम में आपका पेपर 25% ही सोल्व होगा भाई। 25 मिनट में 4 पॉइंट अगर नहीं पकड़ पा रहे हो आप, इसका मतलब आप अपने दिमाग को थोड़ा सा बढ़ा लो मेरे दोस्त। तो उससे भी देखिए, पहले एक कहानी आपने सुनी होगी, एक राजा ने कहा कि मेरे कांटे चुभते हैं तो जहां जहां मैं चलूं सारे कालीन बिछा दी जाए। फिर किसी ने उसको राय दी कि चप्पल पहन ले भाई, ज्यादा ठीक रहेगा राजा साहब। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि अगर ये भी आपको, देखिए मैं ऐसे रिजिड नहीं हूं कि यार मैं पढ़ाऊंगा वही आता है, इससे बाहर कुछ नहीं है, ये तो मैं आपको क्या पता मैं पढ़ा रहा हूं। लेकिन 25 मिनट में ये 4 पॉइंट अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपने दिमाग को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, वो राजा वाली कहानी फिट हो जाएगी भाई। तो आप देखिए, क्या ये 4 पॉइंट सभी लोग, मैंने 4 पॉइंट पढ़ाए हैं 25 मिनट में, मुझे बताओ क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या।
हाँ ना पूछ के आगे बढ़ता रहता हूं हर चीज। बताइए। मल्टीप्लाई करने पर अभिजीत बताया ना, जैसे एक्स इंटू एक्स बार माइनस एक्स का स्क्वायर। तो अगर 2 से इंटू कर रहे हो तो यहां से 3 इंटू 3 से इंटू करोगे तो 3x बार, और ये हो जाएगा 3x। तो बताओ 3 से इंटू करने पर दोनों तरफ 3 से इंटू हो गया, तो जो इफेक्ट हुआ, 3 अगर बाहर लोगे, ये वापस बनाना, 3 बाहर लोगे तो क्या 9 नहीं बन जाएगा क्या? 3 बाहर लोगे क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में है, तो 3 बाहर लोगे तो 9 बन जाता है, इसलिए अपने पास ये स्क्वायर होता है। ठीक है रौनक, कोई बात नहीं। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाने की शुरुआत करता हूं। एक बात और ध्यान रखना, वेरिएंस तो मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, एक चीज आप लोग और याद रखना, क्वेश्चंस हम लोग अभी करेंगे। ये जो अपने पास मीन होता है, मुझे एक बात बताओ, मीन जो होगा वो पहले मान लो एक्स बार था, बिल्कुल ठीक है। यदि प्रत्येक नंबर में, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, 3 ऐड कर दिया जाए तो नया मीन क्या होगा बताइए? न्यू जो मीन होगा वो होगा एक्स बार प्लस 3। यदि अपने पास दो नंबर घटा दिया जाए, ये अपने पास 2 घटा दिया जाए, तो नया मीन क्या होगा? तो नए मीन में तो इफेक्ट वही होता है, 2 घटा दिया जाए। तो पहली क्लास में मैं आपको समझा चुका हूं, प्रत्येक नंबर को अगर 4 से इंटू कर दिया जाए तो नया मीन जो होगा वो 4 इंटू अपने पास एक्स बार होगा, और अपने पास प्रत्येक नंबर में अगर 5 का भाग दिया जाए तो नया जो मीन अपने पास होगा वो एक्स बार, जैसे पहले एक्स बार था तो एक्स बार अपॉन 5 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से बात समझ पाए होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अगला मुझे एक बात बताइए, अगर अपने पास मान लो मीडियन अपने पास ए है, मीडियन अपने पास ए है, प्रत्येक नंबर में मीडियन होती है हमेशा मिडिल टर्म, ध्यान से सुनना, मीडियन हमेशा मिडिल टर्म होती है, अगर आपको याद हो तो प्रत्येक नंबर को अगर हम लोग 3 जोड़ दें तो नई मीडियन कितनी होगी? तो नई मीडियन जो होगी, याद रखना, वो a प्लस 3 होगी। 2 अगर घटा दें तो नई मीडियन जो होगी वो अपने पास a माइनस 3 होगी। अगर प्रत्येक नंबर को 4 से इंटू कर दें तो नई मीडियन जो होगी वो a इंटू 4 होगी, और अगर प्रत्येक नंबर में 5 का भाग दे दें तो नई जो मीडियन होगी, मीडियन में जो इफेक्ट होता है वो a बाई 5, प्रत्येक नंबर में यही इफेक्ट होगा, क्योंकि मीडियन होती है मिडिल टर्म। जैसे अपने पास 1 2 3 4 5 6, तो बताइए मीडियन क्या है? तो आप कहोगे सर 3। प्रत्येक नंबर में मैं अगर 2 जोड़ दूं तो 2 जोड़ दूं तो ये 3, 2 जोड़ दूं तो 4, 2 जोड़ दूं तो 5, 2 जोड़ दूं तो 6, और 2 जोड़ दूं तो 7। क्या मिडिल टर्म कभी चेंज होगी क्या? आप कहोगे सर मिडिल टर्म चेंज क्यों होगी भाई? यहां पर अगर जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, तो मिडिल टर्म तो सेम मिडिल में ही रहनी है, अपने पास गुणा भाग से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सेम इफेक्ट होता है। ऐसे ही मुझे बताइए, क्या बहुलक? बहुलक होता है जो ज्यादा बार आए, जैसे अपने पास यहां पर 5 2 2 3 5, अपने पास यहां पर ये, तो बताओ बहुलक कितना है? तो आप कहोगे 2। प्रत्येक नंबर को अगर मैं 2 से गुना कर दूं, कि जैसे अपने पास ये 2 से गुना कर दिया, तो पहले जो ज्यादा बार है वो अब भी ज्यादा बार रहेगा। पहले जो ज्यादा बार है वो, क्या मुझे बताओ, क्या अब भी ज्यादा बार रहेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए। सभी लोग, बहुलक पर क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो आप कहोगे नहीं, बहुलक पर सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मोड भी ध्यान रखना इसी अनुसार चेंज होता है। पहले मोड अगर बी था, ये अपने पास मोड अगर पहले अपने पास बी था, और वो कहे कि प्रत्येक नंबर में 3 जोड़ दिया जाए, तो नया मोड क्या होगा? तो नया मोड होगा बी प्लस अपने पास 3। 2 घटा दें तो न्यू जो मोड होगा वो कितना होगा? बी माइनस 2। अगर 4 से इंटू कर दिया जाए तो नया मोड क्या होगा? ये अपने पास बी इंटू 4। अगर 5 से भाग दे दिया जाए तो न्यू मोड क्या होगा? बी बाई अपने पास 5 होगा। हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? बेसिक से भी कर सकते हो, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए अब याद रखना, ये चीज मैं पहली क्लास में समझा कर आया हूं आपको, बाकी सारी चीजें आप ध्यान रखना। जो मीन में इफेक्ट होता है वही मीडियन में होता है। जोड़ दिया जाए तो जोड़ दो, घटा दिया जाए तो घटा लो, इंटू कर दिया जाए तो इंटू कर लो, और डिवाइड कर दिया जाए तो डिवाइड कर लो। एक तो अपने पास इन तीनों में तो यही है।
इसमें मैं आपको बता चुका हूं, वेरिएंस में ध्यान रखना जोड़ने और घटाने का कोई फर्क नहीं पड़ता, नो चेंज होता है। और यहां पर इंटू कर दिया जाए तो फिर स्क्वायर की फॉर्म में इंटू होता है, और भाग दे दिया जाए तो नया जो वेरिएंस होता है वो स्क्वायर की फॉर्म में होता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये बात आप लोग ध्यान रखना। चलिए फिर मैं क्वेश्चंस आपको समझाता हूं, उसमें आप लोग और समझ पाओगे। ध्यान से सुनिए। तो वेरिएंस में क्या इफेक्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग याद रखना, क्योंकि वेरिएंस वाला क्वेश्चन कभी आपके सामने आ सकता है। ध्यान रखिए भाई। क्वेश्चंस में अपलोड करता हूं, 5-10 सेकंड लगेंगे, वेट कीजिए। चलो सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सोल्व कीजिए सभी लोग। गोपाल, पोल के अलावा और किसी बच्चे को भी साउंड इश्यू है क्या, तो बताना भाई मुझे। एक ही बच्चे को है तो फिर तो हो नहीं पाएगा। और भी दिक्कत है क्या किसी को, बताइए भाई। क्योंकि काफी बार आपके स्पीकर में भी उधर दिक्कत हो जाती है। इश्यू आए तो मुझे बताया करो। वेरिएंस हम लोगों से पूछा गया है, देखिए। नो इश्यू, ठीक है फिर। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई, आप लोग सीखना। ये जो अपने पास, फिर भी थोड़ी सी साउंड में बढ़ा देता हूं, थोड़ी सी साउंड में बढ़ा लेता हूं। यहां पर रोबिन का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं रोबिन। ये अपने पास 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 और 12 का प्रश्न अपने पास पूछा गया है। तो 6 है, 7 अपने पास है, 10, 12, इन सभी का हम लोगों को करना क्या है। पहली बात तो मीन लेना है। मीन तो आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे बेसिक तरीके से करो चाहे डायरेक्ट तरीके से कीजिए, मीन तो आप लोगों को लेना ही पड़ेगा। ध्यान रखना सभी लोग, पहली बात हमें मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन के लिए सारी संख्या हम लोग जोड़ते हैं। मीन आपको पता होगा कि सारी संख्याएं 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12, कितने नंबर है, 3, 3, 6 और 2 अपने पास 8। इन सभी को हम लोग जोड़ते हैं। तो ये अपने पास 13 और 12 अपने पास 25 और 10 35। 35 में अगर 20 आप लोग जोड़ोगे तो 55। 55 और ये अपने पास कितना हो गया है, 55 और 20 अपने पास। तो मुझे एक बात बताइए, 13 और 4 17, 55 और 17 का मतलब 55 ही हुआ था ना वो। अपने पास यहाँ पर 13 और 12 25, 35, 55, 55 और अपने पास ये हो गया 17। तो मुझे बताओ क्या 72 हो गया है क्या? और डिवाइड करोगे 8 से तो अपने पास मीन आ गया 9। और 9 का स्क्वायर अगर आप लोग, पहली तरीका तो अपने पास बेसिक से अगर ना करना चाहो तो मीन अपने पास ये आ गया है। 9 में से 6 घटाओ। अब देखिए तरीका, देखिए मैं जो फॉर्मूला अपने पास दिया हुआ है, 9 में से 6 घटाओ 3, 3 का स्क्वायर अपने पास 9। ये मैं घटा रहा हूं, 9 में से 7 घटाओगे तो 2 और 2 का स्क्वायर 4। 9 में से 10 घटाओगे 1, 1 का स्क्वायर 1। 9 में से 12 आप लोग घटाओगे 3, 3 का स्क्वायर अपने पास 9। 9 में से 13 घटाओगे 4, 4 का स्क्वायर 16। 9 में से 4 घटाओगे 5 का स्क्वायर 25। 9 में से 8 घटाओगे 1 का स्क्वायर 1। 9 में से 12 घटाओगे 3 का स्क्वायर 9। और डिवाइड करना है हम लोगों को किससे, 8 नंबर अगर है तो डिवाइड करना है।
ये अगर आप लोग ऐड करते हो, देखिए इसको ऐड करोगे तो 41 और 10 51 हो गया। 51 में अगर ये 10 ऐड करते हो तो अपने पास 61, 65 और 74 बाय 8, तो अपने पास आंसर जो आ जाएगा वो क्या 9.25 आ जाएगा क्या। एक तो तरीका अपने पास ये है फोड़ने वाला तरीका, एक बार बताओ क्या सभी लोग आप लोग समझ पाए हो क्या, बताइए। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये चीजें समझ में आई होंगी सभी बच्चों को। तो आप लोग एक चीज ही याद रखा करो कि बस आप लोग बने रहा करो, धीरे धीरे एक ही चीज, पता नहीं मैं कितनी बार बताता हूं वो, क्योंकि कुछ बच्चे नहीं, लगभग 90% बच्चे पहली बार पढ़ रहे होते हैं। और जब पहली बार पढ़ रहे होते हैं तो उनको छोटे छोटे डाउट्स रहते हैं शुरुआत में, लेकिन वही चीज मैं वापस बताता हूँ, वही वापस बताता हूँ, वही वापस बताता हूँ, तो धीरे धीरे आपसे क्वेश्चन होना शुरू हो जाता है। दूसरा अपने पास ये तरीका तो अपने पास है ही, लेकिन कभी कभार कुछ क्वेश्चंस ऐसे फंस जाएंगे जो इस तरीके से आपको करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। कभी कभार कुछ क्वेश्चंस ऐसे फंसेंगे जो ऐसे नहीं होंगे, इसलिए अगर मैं कहीं भी देखिए पूरा मैथ जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें अगर मैं दो तरीके बताता हूं तो दो याद रखिए। जैसे अर्थमेटिक मैथ्स में किसी क्वेश्चन में मैं चार तरीके से करता हूं तो चारों के चारों मेथड आप लोग करने की कोशिश करो, ताकि आप लोग वहां पर, क्योंकि क्वेश्चन की संख्याओं पर डिपेंड करेगा। तो एक तो तरीका मैंने ये बताया, दूसरा मैं तरीका एक बता रहा हूं, मीन निकाल के उसका स्क्वायर करो, और दूसरा स्क्वायर करके उसका मीन निकालो, दोनों का अंतर, क्योंकि कोई क्वेश्चन ऐसे नंबर पर फंसेगा जो इस टाइप से आप लोग सोल्व करने में फिर आपको बहुत मैथ्स लगानी पड़ेगी। इसलिए ये चीज आप लोग याद रखना कि स्क्वायर करके मीन करते हैं और मीन करके स्क्वायर लेते हैं, दोनों का अंतर ये याद रखना। तो यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है ध्यान से समझिए, ये मुझे बताओ 9 का स्क्वायर 81, दूसरा स्क्वायर करके मीन, 6 का स्क्वायर अपने पास 36 है, 7 का स्क्वायर 49 है, 10 का स्क्वायर 100 है, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64 और 12 का स्क्वायर 144। इन सभी को हम लोग जोड़ेंगे, 15, 19, 28, 34, 38, 42, यहां पर अपने पास हो गया है 2 और कैरी अपने पास 4 है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। 15 अपने पास 19, ये अपने पास 15, 25, 34 और 8 42, ठीक है। 7, 11, 15, 21, 22 और 32, और यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 2, और ये 4 और 3 7, 772 अपने पास आ गया है, 722 अपने पास आ गया है। और 722 को जब डिवाइड करोगे आप लोग 8 से तो क्या ये अपने पास 90.25 आ जाएगा क्या, आपको बिल्कुल आ जाएगा। तो ये अपने पास 81 है, और ये अपने पास यहाँ पर जो है वो 90 पॉइंट सही लिखा है क्या मैंने, ये अपने पास यहाँ पर 90.25 है। तो मुझे एक बात बताओ, अंतर जो आ गया है दोनों का, इन दोनों में जो डिफरेंस आपको लेना है तो क्या वो 9.25 का ही आ जाएगा। तो ये अपना आंसर आ गया है। क्या दोनों मेथड जो मैं समझा रहा हूं क्या आप लोग समझ पाए हो, और दोनों समझने हैं। अब आपको धीरे धीरे जब सारी चीजें क्लियर होंगी, और याद रखना कल भी हम लोग क्लास लगाएंगे भाई, कल भी अपनी क्लास होगी, क्योंकि जब भी वीक में कोई छुट्टी हो जाएगी तो संडे को हम लोग क्लास लगाएंगे। एक हमारी छुट्टी हो गई है, इसलिए कल भी हमारी क्लास होगी, ध्यान रखना। चलिए हम लोग धीरे धीरे अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग चल कीजिए, क्वेश्चन नंबर आप लोग 2 करने की कोशिश करो सभी लोग। इसी की क्लास होगी, किसकी, क्या ये जो अपना टॉपिक चल रहा है इसी की क्लास होगी। विनय का भी बर्थडे है भैया आज, विनय हैप्पी बर्थडे, आपको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं भाई। तो यहां पर अपने पास इसका कुछ बच्चों को जिनको नहीं समझ में आया उनको मैं एक बार फिर से समझाता हूं, अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से। 6 अपने पास यहाँ पर 6 8 इन सभी को हमें जोड़ना है, 6 8 10 12, क्योंकि मीन लेना है।
14, 16, 18, 20, अपने पास यहाँ पर 22 और 24, इन सभी को हम लोगों को जोड़ना है। तो ये अपने पास हो गया 14, 16, 20, 26, 34, 30, अपने पास 6 और अपने पास ये हो गया है 40, 4 कैरी है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 और से में अगर आप लोग ये 6 ऐड करते हो तो ये अपने पास 15 हो गया है। और डिवाइड करोगे इसको, नंबर हैं कितने अपने पास, 3, 3, 6, 3, 9 और 1 10 नंबर हैं, तो ये आ गया 15 और 15 का स्क्वायर कितना हुआ 225। दूसरा, पहले तो हम लोग मीन निकाल के उसका स्क्वायर करते हैं, दूसरा स्क्वायर करके मीन निकालेंगे तो इसका स्क्वायर अपने पास 36, ये 64, ये 100, ये 144, ये 196, ये 256 है, ये 324 है, ये अपने पास 400 है, वो अपने पास 484 है और ये 576 है। क्या ये लाइन आप लोग, जितना भी आपका मैथ्स वीक हो सकता है, लेकिन इतनी बार बताने के बाद ये लाइन तो आपको याद हुई होगी कि पहले मीन निकालते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, फिर स्क्वायर करके उसका मीन निकालते हैं और दोनों का अंतर हम लोग कर लेते हैं। बताओ ये चीज तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताइए मुझे। तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर ये बात समझ में आई है। तो ये अगर ऐड करोगे तो अपने पास 10, 10, 20, 10, 30 और 10, 40, कैरी अपने पास है 4। 4 अगर ऐड करते हो तो अपने पास 7, 13, अपने पास यहाँ पर इनको ऐड करें 7, 13, 17, 26, 31 और अपने पास 33, यहाँ पर 41 और अपने पास 48, फिर से कैरी अपने पास 4 है, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20, 25। कहीं अगर गलती हो जाए तो उस चीज को आप लोग देख लेना भाई, कैलकुलेशन करते टाइम छोटी मोटी मिस्टेक मुझसे हो सकती है। तो स्क्वायर करके उसका मीन लेते हैं, 10 का भाग दोगे तो 258 आ जाएगा। अब इन दोनों का जो अंतर आप लोग करोगे तो क्या अंतर 33 आ गया है, ये अपना आंसर है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? या आप लोग क्या कर सकते हो, इसका जो मीन आया है 15, 15 में से 6 घटाओ उसका स्क्वायर, 15 में से 8 घटाओ तो 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, उससे आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। 15 में से 6 घटाओगे 9 का स्क्वायर 81, 15 में से 8 घटाओगे 49, 5 घटाओगे 25, ये 3 घटाओ 9, ये अपने पास 1, ये अपने पास 1, ये अपने पास 9, 5 का स्क्वायर 25, 15, 7, 49 और ये अपने पास 9 का स्क्वायर 81, इसमें भाग दे देना अपने पास 10 का, तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। ये अपने पास दूसरा तरीका है। बोलिए अब तो समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। 330/10, लेकिन दोनों तरीके याद रखना, क्योंकि कभी कभार कोई ऐसा क्वेश्चन फंस सकता है जो आपको इस तरीके से सोल्व नहीं होगा, याद रखना। आंसर तो आएगा ही आएगा, किसी भी तरीके से आप करो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये करने की आप लोग कोशिश कीजिए सभी लोग। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3, तो यहां पर n प्राकृत संख्याओं का परसेंट वेरिएंस हमें ज्ञात करना है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अपने पास n तक है। एक तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये फॉर्मूले होते हैं? देखिए आपको पता होगा, इसका मीन लेते हैं उसका स्क्वायर, तो इसका मीन जो होता है वो अपने पास n+1 होता है। जब भी आपको संख्याएं जोड़नी है 1 प्लस 2 प्लस 3, याद रखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। जोड़ने का तरीका तो ये होता है n×n+1/2 और अपने पास मीन ओनली n+1 ही लिखा है क्या, n+1/2 होगा
और इसका जो मीन का फॉर्मूला होता है, इनको अगर कभी भी इनका मीन निकालना है, औसत अगर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है n+1/2। ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। यहां पर दूसरा जो अपने पास है, ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इनको अगर n तक जोड़ना है तो फॉर्मूला अपने पास होता है n इंटू n+1 और 2n+1 अपॉन अपने पास यहाँ पर 6 है। और कभी अगर आपको इसका मीन फाइंड आउट करना है तो मुझे बताइए, ये एक n हट जाएगा और मीन का फॉर्मूला ये होता है 2n+1/6। अगर किसी बच्चे को ये फॉर्मूले नहीं पता तो वैसे तो मैं एवरेज जब पढ़ाऊंगा उस टाइम ये फॉर्मूले आपको लिखवाऊंगा, अभी आप लोग इनको याद कर सकते हो कि इसका जो मीन होगा 1 2 3 4 5, इसका जो मीन होता है अपने पास यहाँ पर जोड़ना नहीं है, इनका जो मीन होगा वो अपने पास ये होगा। और फिर अपने पास स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, n स्क्वायर, इसका जो मीन होगा वो n+1 2n+1 अपॉन अपने पास 6 ये होगा। बोलिए ये आप लोगों को याद है क्या? नहीं याद है तो अब कर लो भाई, किसी बच्चे को नहीं याद है तो अब कर लेना, बाकी एवरेज में हम लोग फिर से कर लेंगे, ये आप लोग याद रखिए। हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या? हाँ, बार बार मैं बताऊंगा, जब तक ये नहीं पढ़ा दूंगा तब तक मैं बताता ही रहूंगा ये चीज। अब आप लोग वेरिएंस निकालने का तरीका बताओ। आपको अगर याद हो तो वेरिएंस निकालने का तरीका होता है, मीन करते हैं, उसका स्क्वायर और स्क्वायर का मीन। ध्यान रखना ये अपने पास और दोनों का डिफरेंस, तो स्क्वायर का मीन तो ये रहा। मुझे बताओ वेरिएंस निकालने का तरीका, n+1 2n+1 अपॉन अपने पास यहां से कितना है 6। एक तो अपने पास स्क्वायर करके मीन करते हैं, दूसरा मीन करके उसका स्क्वायर करते हैं। n+1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। इन दोनों का जो अंतर होता है उसी को हम लोग वेरिएंस बोलते हैं। बताइए ये चीज क्या सभी बच्चों को याद है क्या? बताओ मुझे। 6 कहां से आया? झलक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। 6 अपने पास फॉर्मूले में है, ध्यान रखना। ये जो 6, ऐसे तो आप ये भी पूछ सकते हो कि 2 कहां से आया, तो ये 2 और ये फॉर्मूले में है। 6 जो है वो फॉर्मूले में है, इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें 6 होता है। यहां पर अपने पास ये जो होगा इसका मीन हम लोग निकालेंगे, स्क्वायर का मीन और मीन का स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस वेरिएंस होता है। तो यहां से जब सोल्व करोगे तो एलसीएम अपने पास आ जाएगा 12। ये जब इंटू करोगे तो 2n² प्लस अपने पास इसका इंटू करना, भाई मैं इंटू कर रहा हूं, अब आगे आपको खुद को सोल्व करना है, माइनस इसका होल स्क्वायर जो होगा वो n² -1 -2n, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो ये अपने पास बन जाएगा। लेकिन इसको मैंने गलत बना दिया, इस चीज को आपको 7 इंटू किससे करना पड़ेगा? 3 से। और इस चीज को ये जो अपने पास है इसको इंटू किससे करना पड़ेगा? 2 से, क्योंकि नीचे अकेला ये नहीं खोलना, इंटू करके एलसीएम भी है। 12 से इंटू अगर करोगे तो यहां पर इंटू करना पड़ेगा 2 से, और यहां पर इंटू किससे करना पड़ेगा? 3 से, क्योंकि एलसीएम 12 बना लिया। एलसीएम यहां भी 12 हो तो 2 से गुना, यहां भी 12 हो तो 3 से इंटू, ये अपने पास आएगा। और इसको हम लोग सोल्व करेंगे। अब मुझे बताइए, ये हो गया 4n², ये हो गया 6n, ये हो गया अपने पास 2, माइनस 3 का इंटू करोगे तो ये हो गया 3n² -3 -6n, और नीचे 12 तो अपने पास ये नीचे की तरफ चल ही रहा है। देखिए 6n से 6n अपने पास कट जाएगा। और यहां से मुझे एक बात बताइए, ये अपने पास जो है बिल्कुल ठीक है, ये मुझे बताओ सब लोग मिलकर, ये 4n² है, ये 3n² है, तो बचा कितना? तो आप कहोगे सर n² बचा, और यहां से घटाओगे, 2 में से 3 घटाओगे तो कितना बचा? 1। n² -1/12। कुछ बच्चों ने तो, जैसे जिनके स्टेटिक्स ज्यादा आती है, तो उन्होंने तो याद ही कर लिया है कि लगातार संख्याओं का अगर कभी वेरिएंस निकालना पड़े तो n² -1/12। लेकिन आप लोग यहाँ पर इस चीज को, कृतिका क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं ये, यहाँ पर कहा कि सर 4 कैसे? मैं कह रहा हूं इसका स्क्वायर करो, तो n+1 का स्क्वायर किया तो ऊपर स्क्वायर लिख दिया, और 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या नीचे 4 हो जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो इस प्रकार से इन चीजों को आप लोग चाहो तो याद मत करना वैसे, क्योंकि आपके एक आधा क्वेश्चन आना है, इन चीजों को आपको रटने की जरूरत नहीं है। ये आप लोग पूरा आप चाहो तो लिख सकते हो इस प्रकार से। मैं सामने से हट जाता हूं, जिस बच्चे को लिखना हो तो वो लिख पाएगा भाई।
क्या हम लोग आगे बढ़े? नवीन स्क्वायर क्यों किया? नवीन वर्मा को अभी ये पता ही नहीं है भाई। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं नवीन, कि हम लोग हमारा शुरुआत से आप आज की और कल की लास्ट से क्लास देखिए, मैंने ये आपको समझाया है। मैं साइड में हट जाता हूं, लिख तो लिया होगा आपने या बाद में लिख लेना। मैंने आपको आपके बचपन से समझाने की कोशिश की है कि वेरिएंस निकालते कैसे हैं, स्क्वायर का मीन और मीन का स्क्वायर। पहले हमने मीन किया है, ये लीजिए, ध्यान से समझना। इसमें अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो, ये तो दोनों देखिए फॉर्मूला है। शुरुआत में मैंने पूछा था कि बात समझ पाए हो क्या, तो ये तो दोनों फॉर्मूला है कि इसका मीन लीजिए और स्क्वायर करके मीन, और वेरिएंस होता वही है, स्क्वायर करके जो मीन लिया वो और जो मीन है उसका स्क्वायर, इन दोनों का जो अंतर होता है वही तो अपने पास वेरिएंस है। ये मैंने कहां से लिख दिया, ये बात बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? वेरिएंस होता वही है कि हम लोग स्क्वायर करके उसका मीन, तो स्क्वायर करके मीन अपने पास ये रहा, और पहले मीन लो तो मीन तो अपने पास ये रहा और उसका स्क्वायर, और फिर स्क्वायर करके मीन लेते हैं। दोनों का जो अंतर होता है वही अपने पास वेरिएंस होता है। क्या ये बात बताओ समझ पाए हो क्या? ये लाइन कहां से लिख दी, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या, बताओ? तो ये बात समझ पाए हो तो आगे इसको सोल्व करते जाना। पहले मैंने सोल्व तो किया था, करते जाना, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। जब सोल्व करोगे उसके बाद तो सोल्व करना है भाई आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। तो 3 के पहले 10 जो गुणांक हैं, जैसे 3, 6, 9, एक बात बताओ आप लोग सभी लोग मिलकर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 3, 6, 9, 12, 15, पहले 3 गुणांक, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि 3 का गुणा है ये सभी? तो इसमें मुझे बताओ 3 का गुणा अगर है तो 3 बाहर कॉमन ले लूं, तो 3 इंटू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक। और लगातार संख्याओं का वेरिएंस निकालने का तरीका अभी भी मैंने आपको सिखाया है। लगातार संख्याओं का वेरिएंस अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला यहां से यहां तक का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होता है एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन अपने पास 12। ये चीज आपने थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में ही सोल्व किया था। तो एन का स्क्वायर 10, 10 का स्क्वायर हम लोग करेंगे -1 अपॉन अपने पास 12, तो 100 में से 1 माइनस करोगे तो 99 बाई अपने पास 12 हो गया। 3 से कट रहा है 33 बार और 3 से कट रहा है कितनी बार, 4 बार, तो 33/4 आ गया। लेकिन मुझे बताइए आंसर 1 से 10 में चाहिए आपको या आपको 3, 6, 9, 30 तक चाहिए? तो प्रत्येक नंबर को अगर 3 से इंटू करोगे आपके पास इसका वेरिएंस आ गया है, लेकिन आपको इसका वेरिएंस चाहिए, तो प्रत्येक नंबर को आप लोग 3 से इंटू करोगे, तो मुझे बताइए वेरिएंस पर जो इफेक्ट पड़ेगा क्या वो अपने पास इसका 9 गुना हो जाएगा? बोलिए, थोड़ी देर पहले आज की क्लास में मैं समझा कर आया हूं, क्या आपको याद है क्या? ये बात आप लोग मुझे बताइए कि क्या 9 गुना 3 अपने पास 27, 9 गुना 3 27 और 2 अपने पास 29 है, 297 अपॉन ये, तो अपने पास 4 से डिवाइड करोगे तो मुझे बताइए क्या अपने पास 74.25 आ जाएगा क्या? ये सोल्व करने पर 74.25 आ जाएगा और ये अपने पास आंसर हो गया। जब भी आप लोग इंटू कर रहे हो तो आप लोग, कोई बच्चा कहेगा सर हमने इसका क्यों नहीं निकाला, इसका निकाल लो भाई, 10 संख्या है आपके पास, इसका निकाल लो, उससे भी आंसर सेम ही आना है। अगर कोई बच्चा सोचता है कि सर इस टाइम आपने इसका क्यों नहीं निकाला, तो उससे थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, आप चाहो तो निकाल सकते हो, आंसर अपने पास सेम आना है, आंसर में कोई इफेक्ट नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखिए, उसको आप लोग याद रखिए।
या आप लोग इसका फिर बेसिक से भी कर सकते हो, जैसे इसका मीन आप लोग निकाल लो। पहले इसका जो मीन होगा 1 से 10 तक में वो 11/2 यानी कि 5.5 होगा। और इसका मीन निकालने का दूसरा तरीका, अपने पास स्क्वायर करके मीन करोगे तो n+1 2n+1/6 अपने पास ये होता है। फिर इसका स्क्वायर करेंगे और यहाँ n का मान जैसे आप लोग 10 रखोगे तो 10 और 1 11, 20 और 1 21, 21/6। इन दोनों में अंतर ये सोल्व करने पर जो भी आएगा, और इसका स्क्वायर होगा 30 25। इन दोनों में जो अंतर होगा वही अपने पास मीन आ जाएगा। लेकिन जो आए उसको 9 से गुना करना, क्योंकि ये तो 1 से 10 तक निकाला है, फिर 3 से तो इंटू करना ही पड़ेगा। तो जो डिफरेंस आए उसको फिर लास्ट में 9 से इंटू कर देना, अपना आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग अब वेरिएंस को सीख गए हो क्या? अब थोड़े से बड़े क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब वेरिएंस का इफेक्ट हम लोग समझ गए हैं। अब क्वेश्चंस ध्यान रखना, बड़े भी आ सकते हैं। हर क्वेश्चन जरूर नहीं, लेकिन आपके सामने ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये तो मैं प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूं। अब वेरिएंस का इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। वेरिएंस के तो आपके सामने जो क्वेश्चंस आएंगे वो छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, याद रखना। लेकिन क्योंकि यहां पर हम लोग एग्जाम नहीं दे रहे, यहां पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस करते टाइम कुछ बड़े क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए हैं, ताकि ये चीजें आप लोग समझ पाओ अच्छे से। जैसे ये अगर अपने पास है तो यहां पर हमें मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए पहले एफ एक्स निकालो। तो एफ एक्स निकालोगे तो अपने पास कितना होगा 12। ये इंटू करोगे तो कितना होगा 40। ये इंटू करोगे तो 99। ये इंटू करोगे तो 85। ये इंटू करोगे तो अपने पास 80 होगा। ये इंटू करोगे तो 72 होगा। और ये इंटू करोगे तो 32 होगा। अपने पास 12 40 99 85 80 72 और 32। जैसे ही ऐड करोगे 11 16 और 20, ये अपने पास 2 3 है, अपने पास 7 है, 16 है, 24 है, 32 है, और अपने पास ये हो गया। क्या मुझे बताइए 420 हो गया है क्या? यहाँ पर बताइए मुझे। ये अपने पास 11 16 और 20, दो अपने पास ये रहा, तो दो अगर अपने पास है यहाँ पर, तो ये अपने पास 3 7 16 24 32 और 42 420। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। 420 में मुझे बताइए, ये जिन बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आए भाई, तो इसको आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। क्योंकि अब मुझे आपको अगले 6.5 7 महीने में सिलेबस भी फिर करवाना होता है, नहीं तो 1.5 साल 2 साल सिलेबस खींच दूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जिस बच्चे को थोड़ा कम समझ में आए कोई क्वेश्चन, देखिए वेरिएंस एक बार समझाना होता है एक क्वेश्चन में। उसके बाद जैसे शुरुआत में मैं प्रत्येक बच्चे से पूछता हूं समझ में आया, बार बार बताता हूं बार बार। अब तो ये क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो जब आपका बेसिक क्लियर हो जाए। नहीं कर पाओ तो बार बार रिपीट करके आप देख सकते हो, ध्यान रखना। तो यहाँ पर नंबर जो है 17 अपने पास, 8 17 22 अपने पास यहाँ पर, और ये 8 ऐड करोगे तो नंबर मुझे बताइए क्या 30 है क्या? तो 30 है, तो ये अपने पास आ गया 14। तो मीन निकाल के उसका स्क्वायर करके बैठ के हम लोग दूसरा यहां पर स्क्वायर करके मीन करेंगे, ध्यान रखना। अब किसी बच्चे को जब फ्रीक्वेंसी देने के बाद मीन ही नहीं निकालना आ रहा है, तो फिर उसके लिए तो यहां पर प्रॉब्लम आएगी, ध्यान रखना। लेकिन जिन बच्चों को ये चीजें आती हैं कि मीन कैसे निकालते हैं, तो ये लो दूसरा स्क्वायर करके मीन। तो स्क्वायर इसका करते हैं, ये तो 4 बार है। देखिए इसका मतलब 4 3 बार है। 4 जो है वो 3 बार है, बस इसका मतलब यही होता है, इसका लिखने का बस तरीका है। तो अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या 16 3 बार आएगा क्या? फिर तो 16 × 3 इसका स्क्वायर करना है, 16 × 3 अपने पास आएगा 48। इसका स्क्वायर करना है 64 और 5 से गुना करना है। स्क्वायर फ्रीक्वेंसी का नहीं होता, फ्रीक्वेंसी तो सिर्फ अपने पास यही है। हमें इससे अपने पास 8 का स्क्वायर 64 का 5 से गुना करोगे तो क्या 320 आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 11 का स्क्वायर अपने पास 121 का 9 से अगर गुना करोगे, 11 का स्क्वायर 121 गुना 9 करोगे तो 9 और 12 नहीं 108। तो 108 और 9 अपने पास ये आ जाएगा। 17 का स्क्वायर अपने पास 289, 17 का स्क्वायर 289, और इंटू करेंगे हम लोग 5 से, तो 5 से इंटू करोगे तो 2890 का डबल अपने पास 1445 आ जाएगा। 400 गुना 4 अपने पास 1600 होगा। 572 गुना 3 24 का स्क्वायर 576, और गुना 3 करेंगे तो 6 गुना 3 18 21 और 1 अपने पास 22, 5 गुना 3 15 और 2 अपने पास 17।
ये 32 का स्क्वायर करोगे तो 1024। ये लीजिए, इन सभी को हम लोग ऐड करेंगे, तो इनको ऐड करोगे तो 17। अब अपने पास 22, 30 और 34, यहां पर आगे है अपने पास 4, ये अपने पास 3 है तो 7, अपने पास यहां पर कैरी 3 हो गया तो 7, अपने पास 9, 17, 21, 23 और अपने पास 25, 5 हो गया। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो मुझे जरूर बताना भाई। 2, 5 और 9, 15, 22, अपने पास 2 गए हैं और ये अपने पास 1, 2, 3, 4, 5, 5 और 2 कितना हो गया अपने पास 7। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ ना बताइए, क्या ठीक है क्या? इसमें अपने पास यहां से ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास यहां पर डिवाइड कर दो इसको किससे? 30 से। तो 30 से अगर डिवाइड करोगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? इसमें भाग दोगे तो 24 और ये अपने पास कितना आ जाएगा? 18। याद रखना इन दोनों का जो अंतर होगा, इन दोनों का अंतर मुझे बताइए। क्या अपने पास 41 और 4 45.8 आंसर आएगा इसका? क्या यही आंसर है क्या? ये अपने पास ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन इसके थोड़े ठीक है नहीं, तो ये अपना आंसर आ गया है 45.8। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ मुझे। एक बार बोलिए, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हैं क्या सभी लोग? तो देखिए, आपको एक चीज मैं बताता हूं सभी लोगों को। आपको मीन निकालना है। मीन आपको निकालना आता होगा सभी को, क्योंकि मीन में पहले बता चुका हूं। एक बच्चा जो नीतू है वो एन लिख रहा है, बाकी पूरे दोनों क्लास में दो मैं इस पर पढ़ा रहा हूं, मदर्स पर भी और एक सिंकोरी एजुकेशन है उस पर भी। सभी बच्चों को में से दो बच्चे अपने पास हैं जिनको समझ में नहीं आया, तो उनको मैं बताता हूं, सिखाने की कोशिश करता हूं। जैसे अभिषेक मीना को, जैसे यहां पर अपने पास मीन निकालना है, तो मीन आपको खुद को निकालना है भाई यहां से कि कैसे मीन निकालोगे। आपको अपने आप मीन निकालना है और मीन मैं पहले समझा कर आया हूं। दूसरा, आपको इसका स्क्वायर करके, 4 का स्क्वायर 16 गुना 3, 64 गुना 5 स्क्वायर करके और फिर मीन निकालना है। दोनों में अंतर लेना है, कैलकुलेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ध्यान से रखना आप लोग। अब कुछ बच्चों को अचानक, जैसे विष्णु योगी है, उसको अचानक अब भूला हो जाता है सुबह सुबह। उसको लग रहा है कि ये अपने पास 48 कहां से आया, ये 48 कहां से आया। तो 4 का स्क्वायर हम लोग करते हैं 16 और 16 को 3 से गुना करते हैं तो 48 आया है। यहां पर 8 का स्क्वायर 64 का 5 से गुना, 11 का स्क्वायर, स्क्वायर करके आपको मीन निकालना है और मीन लेके स्क्वायर करना है। ये कैलकुलेशन आपकी, ये आपको करना है। मुझे बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब ये बड़े क्वेश्चंस अपने पास हैं, क्या आप लोग ये कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। वही तरीका, आपको सबसे पहले मीन लेना है। पिछले क्वेश्चन का तो आंसर ठीक था नहीं। आपको सबसे पहले मीन लेना है और फिर आपको सबसे पहले आपको यहां पर मीन लेना है। ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखिए और फिर उसका स्क्वायर करके मीन करना है। क्या ऐसे क्वेश्चंस मुझे बताओ, आप लोग कर पाओगे क्या? एक बार बताइए सभी लोग। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, आपको यहां पर डायरेक्ट यहां पर इंटू करोगे 12, आप इंटू करोगे 24, ये तो कर ही चुके हैं। 5 नंबर तो 6 नंबर इंटू करना है मीन। अब किसी बच्चे को अगर मीन लेने में ही प्रॉब्लम आएगी तो उसको तो हम लोग क्या समझा पाएंगे, वो तो फिर दिक्कत ही आएगी। बताइए 24 गुना 8 अगर आप लोग करोगे तो मुझे बताइए क्या 192 हो गया है क्या? और ये 112 हो गया है और ये अपने पास 90 हो गया है। तो पहले तो आपको मीन लेना है। तो मीन अगर आप लोगों को लेना है इस तरीके से, आप लोग मीन लीजिए, ये आप लोग ऐड करोगे तो 14, 20 और अपने पास 24, कैरी अपने पास 2 है तो 3, 5, 14, 15, 15, 25 और अपने पास 34, ये लीजिए फिर से 3 आ गया है। तो 5, 6 और 7, 744 और डिवाइड करेंगे 744 को किससे? अपने पास ये देखिए ऐड करोगे तो 13, 25 और अपने पास यहाँ पर 33 और 40 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो एक नंबर तो अपने पास ये आ गया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? 24 नहीं 40 है ये नंबर। कौन सा नंबर गलत लिख दिया क्या मैंने? 12, ये मैंने गलत लिख दिया भाई।
ये मैंने गलत लिख दिया, ये यहाँ पर 40 आना चाहिए, तो इसमें 16 बढ़ेगा। 16 बढ़ेगा तो मुझे बताओ क्या 760 हो जाएगा क्या? ये जब ऐड करोगे तो 760 क्या मैंने सही लिखा है क्या? बताना एक बार। मैंने 24 लिख दिया था, तो क्या 760 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और बिल्कुल ठीक है तो अपने पास ये यहां से कट गया है और ये अपने पास 19 आ जाएगा। ये लीजिए 19 और इसका स्क्वायर 361। एक बच्चा कह रहा है सर इसको फॉर्मूले से करो, तो फॉर्मूले से अपने पास ऐसे होगा भाई, आप घबरा गए हो अगर। 19 में से 6 माइनस करोगे तो अपने पास कितना होगा? अपने पास 19 माइनस 6 13 होगा। 13 का स्क्वायर गुना 2। 19 में से 10 माइनस करोगे 9। 9 का स्क्वायर 81/2। अपने पास यहां से दूसरे मेथड से कर लो। 19 में से 6 माइनस करोगे तो 19 में से 6 माइनस करोगे तो 13। तो 13 का स्क्वायर 169 इंटू 2। प्लस अपने पास यहाँ पर 19 में से 10 माइनस करोगे 81 इंटू अपने पास 4। या तो आप लोग मीन करके उसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करके उसका मीन ले लो, या फॉर्मूले से अगर करना चाहते हो तो याद रखना 19 में से 14 घटाओगे 5 और 5 का स्क्वायर 25 गुना और 7 तो फ्रीक्वेंसी से तो इंटू करना ही पड़ेगा, याद रखना। ये अपने पास 19 में से 18 माइनस करोगे 1 का स्क्वायर 1। 1 गुना अपने पास 12। यहां पर अपने पास 19 में से माइनस करोगे तो 5। 5 का स्क्वायर 25 गुना अपने पास 8 होगा। प्लस अपने पास यहाँ पर 19 में से 28 माइनस करते हो तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? 9। 9 का स्क्वायर 81 इंटू अपने पास 4। लास्ट में अपने पास 30 है तो 121 गुना 3। 11 का स्क्वायर करोगे और डिवाइड तो नीचे टोटल जो नंबर है वो 40 का भाग देना ही देना है। ये लीजिए, आपको दूसरे तरीके से अगर क्लियर करना है तो ये हो गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। हाँ और ना बताइए, क्या कर लोगे क्या? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा। अब इन ये देखिए, ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, बड़े क्वेश्चंस हैं, आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं। लेकिन मैं कहूंगा यहां में से सभी में से 90 घटा के, क्योंकि वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, विचरण या विचरण वेरिएंस में से 90 घटा के, इसमें से 90 घटा के इसको 2 कर लो, 90 घटा के इसको 3 कर लो, 90 घटा के इसको 7 लिख लो, 90 घटा के 8 लिख लो, 90 घटा के 12 लिख लो, 90 घटा के एक 14 लिख लो और 90 घटा के 19 लिख लो। क्योंकि घटाने का तो कोई फर्क पड़ता है ही नहीं, तो क्या हम लोग छोटे क्वेश्चंस को ऐसे कर सकते हैं? हाँ और ना मिलकर बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो बड़ा कोई क्वेश्चन अगर अपने पास हो तो उसको इस टाइप से आप लोग सोल्व कर सकते हो। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। अब इसको आप लोग सोल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा। क्या हम लोग आगे बढ़े? थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। अगला पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आप लोग कर पाएंगे।
ये आता है एक खतरनाक सी चीज, स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी के बारे में मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये जो अपने पास है, ध्यान से समझना इस चीज को। अब अपने पास है एसडी पर स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है एसडी, वो अपने पास जो वेरिएंस है उसका अपने पास यहां से रूट ले लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। एसडी जो अपने पास है, एसडी ध्यान से समझने की कोशिश करना। एसडी अपने पास ये होगा, रूट ऑफ वेरिएंस जो होगा वो अपने पास एस डी होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसका रूट करेंगे तो ये अपने पास एस डी जो होगा वो वेरिएंस निकालो और उसका रूट करो तो वो अपने पास ये होगा। याद रखिए, एस डी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, बराबर वेरिएंस निकाल के उसका सिर्फ रूट करना है। तो मुझे बताइए, दोनों तरफ सिग्मा स्क्वायर बराबर, क्या अपने पास v लिख सकते हैं क्या? तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू अपने पास v होगा। तो ऑप्शन कौन सा आ गया है? बी, ये अपने पास आंसर है, ये ध्यान रखना। एस डी क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? एस डी जो होगा वो ध्यान रखना, रूट होगा किसका? वेरिएंस का अपने पास रूट होगा। सिग्मा से अगर डिनोट करोगे मानक विचलन को, यहां पर एस डी को, तो अपने पास रूट में वी, तो सिग्मा स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो सिग्मा स्क्वायर बराबर वी होगा। बताइए एकदम ठीक है क्या? एस डी का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, का मतलब होता है मानक विचलन, और मानक विचलन निकालने का तरीका ये होता है कि वेरिएंस निकालकर उसका रूट कर लो। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। इसका एस डी क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, इसका एस डी बताइए। तो आप लोग अब की बार ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिए। अपने पास एक बात आप लोग ध्यान से सुनिए भाई, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे बताइए, जो अपने पास ये कभी भी, ये जो अपने पास होगा एस डी जो होगा वो रूट में अपने पास वेरिएंस निकालो और उसमें रूट में भी है। तो एस डी पर जोड़ने पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर प्रत्येक नंबर में 3 जोड़ दिया जाए तो नया एस डी, पहले एस डी अगर सिग्मा है तो नया जो एस डी होगा वो भी क्या सिग्मा ही होगा क्या? जब जोड़ने पर वेरिएंस में फर्क नहीं पड़ रहा, जब जोड़ने पर वेरिएंस में फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर एस डी में क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि एस डी निकालने का तरीका तो वही है, जो वेरिएंस अपने पास है उसका हमें रूट लेना है। कल लास्ट क्लास होगी विमल स्टेटिस्टिक्स की, ये अपने पास कल संडे क्लास होगी आपकी। परसों से फिर नया चैप्टर हम लोग शुरुआत करेंगे। दो घटाने पर भी वही रहेगा। अगर प्रत्येक नंबर को 4 से इंटू कर दिया जाए तो नया जो एस डी होगा अब की बार वो 4 इंटू सिग्मा ही होगा। याद रखना, स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि इसका वापिस हम लोग रूट ले रहे हैं। वेरिएंस में तो जो फर्क पड़ता है वो 4 का स्क्वायर 16 गुना होता है, लेकिन यहां पर ध्यान रखना क्योंकि रूट है तो स्क्वायर नहीं होता, ये अपने पास होगा। और 5 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो नया जो वेरिएंस होगा, वो जो अपने पास वेरिएंस, नया जो वेरिएंस नहीं एस डी जो होगा वो अपने पास सिग्मा अपॉन 5 होगा। स्क्वायर वगैरह नहीं होते, ये आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। मंडे से हम लोग पहले जो हमारे पास मेंस के जो चैप्टर है वो मैं करवा रहा हूँ, दोनों चैप्टर ये ओनली मेंस में आते हैं, स्टैटिक्स और अपने पास प्रोबेबिलिटी। तो ये दोनों टॉपिक मैं पहले करवाऊंगा, फिर आपके लिए 13 तारीख से हम लोग अर्थमेटिक की शुरुआत करेंगे। पहले मैं अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा और फिर आपको एडवांस मैथ्स पढ़ाऊंगा, ऐसे चलते रहेंगे। अर्थमेटिक के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले हम लोग करेंगे। देखिए, तो ये 1 2 3 4 5 समुच्चय का मानक विचलन बताइए, एस डी बताइए। तो वेरिएंस आपको निकालना है, तो पहले इसका मीन निकालो। तो मीन मुझे बताइए क्या 3 है क्या? या तो स्क्वायर करके मीन ले लो, और स्क्वायर करके मीन लेने का तरीका अपने पास, इसका स्क्वायर अपने पास कितना होगा 9। स्क्वायर करके अगर मीन करोगे तो उसका फॉर्मूला, क्योंकि हमें लगातार संख्या होगा तो फॉर्मूला पता है अपने पास क्या होता है, n+1 2n+1/6। जल्दी मीन लेने के लिए, या तो आप कहोगे नहीं सर मैं तो ऐसे लेना चाह रहा हूं, 1 4 9, आपको पूरी छूट देता हूं मैं, जैसे मर्जी है वैसे करके देखो। कुछ बच्चे जैसे अमन जैसे स्टूडेंट है, वो बैठा बैठा सिर्फ बात करता रहता है, करता कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ बात करेगा कि ये कर लो वो कर लो। आप करो तो सही। कोई बच्चा कहेगा सर मैं n² -1/12 कर लूं, उससे कर लो, वेरिएंस आ जाएगा।
आपको थोड़ी देर पहले बता कर आया हूं, फॉर्मूला याद नहीं है इससे कर लो, ये याद नहीं है ये कर लो। कोई बच्चा कहेगा सर मैं उससे करना चाहूं कि अपने पास यहां से यही निकाल लूं और फिर वो स्क्वायर वाले तरीके से 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, 3 - 2 1 का स्क्वायर 1, 3 - 3 उसका स्क्वायर 0, 3 - 4 1 का स्क्वायर 1, 3 - 5 2 का स्क्वायर 4 और इन सभी को डिवाइड कर दो मैं 5 से, तो भी आपके पास सेम आना है। आप लेकिन करो तो सही, कुछ तो करो बैठे बैठे, बातें बनाने के बजाय कि ये कर लूं वो कर लूं ऐसे हो जाए, बस बात करते रहते हो, करते धरते कुछ हो नहीं। तो ये अपने पास √2, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। किसी भी तरीके से करो, बस करो। एक बच्चा कह रहा है सर आई एम न्यू स्टूडेंट, सारे नए ही हैं भाई। यहाँ पर ऐसा कोई बच्चा थोड़ा ना आता है कि इनकम टैक्स में जॉब करते हुए 10 साल हो गई तो उसको लगा कि टाइम पास नहीं हो रहा सर से पढ़ाता है। सारे नए ही हैं भाई। यहाँ पर 0 1 2 3 4 9 का मानक विचलन k है, 0 1 2 3 4 5 का मानक विचलन k है। और k अगर है तो प्रत्येक नंबर में 0 1 2 3 अपने पास 9 तक मानक विचलन जो है उसका k है SD। तो बताइए 10 11 12 19 तक का मानक विचलन क्या होगा? तो प्रत्येक नंबर में आपने 10 जोड़ा है, प्रत्येक नंबर में आपने 10 ऐड किया है, प्रत्येक नंबर में 10 ऐड कर रहे हो आप, प्रत्येक नंबर में 10 ऐड कर रहे हो, ऐसे चलता हुआ जा रहा है, 10 ऐड करते जा रहे हो। तो क्या ऐड करने पर कोई इफेक्ट होता है क्या? ऐड करने पर और सब्ट्रैक्ट करने पर वेरिएंस में और अपने पास इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता। तो मुझे बताइए क्या आंसर अपने पास के ही आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कल संडे है तो संडे को हमारी जो क्लास है, क्योंकि ऑनलाइन मुझे पढ़ाना है, तो संडे की क्लास हम लोग 8 बजे तक रख लेते हैं, थोड़ा लेट सो जाए, लेट तक सो लेंगे। तो संडे की जो क्लास है वो रख लेते, मॉर्निंग में 8 बजे रख लेते हैं। कल टेस्ट नहीं है, अगले संडे से टेस्ट शुरू करेंगे इन चैप्टर्स का। तो कल जो है हम लोग 8 बजे क्लास रखेंगे, याद रखना। मॉर्निंग में कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, कल छुट्टी नहीं है क्योंकि एक छुट्टी हमारी पहले हो चुकी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में हम लोग कल मॉर्निंग में मिलते हैं, 8 बजे आपकी कल क्लास होगी। थैंक यू। और याद रखना मैं आपको सारी चीजें कल वापस से रिवाइज करवा दूंगा। तो आपको लगेगा यार शुरुआत में मैं ऐसे बिना मतलब ही घबरा रहा था, स्टैटिक्स तो बिल्कुल ही आसान है, मैं ऐसे ही घबरा रहा था। तो घबराया करो मत, सारी चीज मैं समझा दूंगा। मैथ्स आप लोग मेरे भरोसे रह सकते हो, मैं करवा दूंगा। थैंक यू, टेक केयर।